हमारा सपनों का घर होता है डुप्लेक्स स्टाइल होम कि हम 2 बेडरूम स्पेशियस ग्राउंड फ्लोर पे बनाएं और 2 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे बनाएं और स्पेशियस सा घर बनाने की कोशिश करें। तो आज मैं लेके आया हूँ वही 200 गज का एक डुप्लेक्स स्टाइल होम है और आईटी सिटी मोहाली के अंदर प्राइम लोकेशन। फ्रेंड्स पहले आप देखिए ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। वर्क किया गया है और इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इसके साथ पटक करे या बर्तन तो वो मतलब आवाज ना आए, तो उस तरीके की मैं हमें बता रहा हूँ। मैंने जो घर बनाया है वो सपनों का घर बनाया है, तो वो आज सपनों का घर है। तो एक बार ही तो पैसा खर्चा होगा, लेकिन वो आपको मेंटेनेंस फ्री फ्यूचर में देगा। यहाँ फ्रंट एलिवेशन दब जाएगी, महंगी आती है, लेकिन उसको देखिए कि आपकी जो ये बोल्टिंग है वो हैवी वाली बोल्टिंग हो। स्टील रिल्यूवर्स का कितना सुंदर काम किया गया है। फ्रेंड्स आपने देख लिया इस घर के ब्यूटीफुल ग्लिम्स और हाईलाइट्स। अब ये मैं वीडियो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने वाला हूँ। लोग मुझे बोलते हैं आप सीरियस रहते हैं, तो मैं सीरियस ना रहकर एक फ़नी वे में और एक अच्छे वे में कि किस तरीके से आप अपना घर डिज़ाइन कर सकते हैं, वो इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। अब मैं इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करता हूँ या चौड़ाई की बात करता हूँ, तो 30 फुट चौड़ाई में 60 फुट गहराई में एक 200 गज का प्लॉट है और ईस्ट फेसिंग प्लॉट है आईटी सिटी मोहाली के अंदर। आईटी सिटी मोहाली एक ऐसा प्लेस जहाँ यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करता हूँ। जो फ्रंट एलिवेशन जो बंदा देखता है ना, तो हमेशा ऐसे कहता है यार ये घर ना बहुत सुंदर दिख रहा है, मतलब एक स्टैंड अलोन घर दिखना चाहिए आपकी पूरी की पूरी रो के अंदर। तो पूरी की पूरी रो के अंदर स्टैंड अलोन तभी दिखेगा कि आपकी फ्रंट एलिवेशन अच्छी हो, तो बंदा बोलता है यार वाह क्या घर है। तो उसी तरीके की हमारी इसकी फ्रंट एलिवेशन दी गई है। फ्रंट एलिवेशन में हमने देखिए स्टील रिल्यूवर्स का कितना सुंदर काम किया गया है, WPC का काम किया गया है, स्टील रेलिंग का काम किया है, टफ एंड ग्लास का काम किया है। तो बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन के साथ वाइट, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन। कितने सुंदर आपको स्टील ल्यूवर्स दिख रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर इसकी फ्रंट एलिवेशन का मुजाहरा है। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ एज इट इज मिलेगा। 30 फुट में हमने यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बना दिया है। 10 फुट का ये गार्डन है। यहाँ पर आपका मेन गेट है जिसमें हमने आयरन का गेट बनाया, जिसमें हमने WPC का काम किया। सिमिलर ही हमारा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन का सुंदर कॉम्बिनेशन। यहाँ पर भी हमारा अच्छा काम किया गया है ग्रेनाइट का। तो सुंदर काम, बहुत ही सुंदर इसकी फ्रंट एलिवेशन। आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को। फ्रेंड्स कितनी सुंदर फ्रंट एलिवेशन है। अब जैसे कि हमारा एक एरिया है जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हो सकती है ना, वहाँ पर हमने यहाँ पर एक साइड में एक स्टेप्स बना दिए हैं। जैसे हमारी फ्रंट एलिवेशन यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर करके की है, तो हमने यहाँ पे स्टेप्स बना दिए हैं जहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं और एक विकेट गेट है। तो शानदार वर्क्स के साथ। और फ्रंट एलिवेशन मैंने जो बताया था ना कि बंदा जरूर बोलना चाहिए भाई यार घर तो बहुत बढ़िया है, मतलब फ्रंट एलिवेशन से वो चीज़ दिख जाती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो चीज़ बोली जाती है वो हमारी फ्रंट एलिवेशन देख दिख जाती है। अब चलेंगे इस घर के अंदर। जैसे हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं हमें मिलता है ब्यूटीफुल फ्रंट कोर्टयार्ड एरिया और यहाँ पे हमने ग्रेनाइट का काम किया गया। अब ग्रेनाइट का ये फायदा रहता है कि आप यहाँ पे चीज़ें पटक भी ले, मान लो बच्चे खेल रहे हैं या फिर कोई सिंपल हैवी आपने सिलेंडर पटक दिया, वो खराब नहीं होता। तो हैवी वर्क किया गया है और इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इसके साथ यहाँ बहुत ही सुंदर टाइलिंग का 6 इंची बाय 2 फुट की टाइलिंग चलती है, उस तरीके का काम। और ड्यूल एंट्रेंस पे काम किया गया। यहाँ पे एक एंट्रेंस वहाँ पे मेन और यहाँ पे सेकेंड एंट्रेंस है। और टफ एंड ग्लास के साथ यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन पे बहुत ही सुंदर काम और अमेजिंग वर्क्स के साथ। अब ये वही मैं बता रहा था कि हमारी फ्रंट एलिवेशन इतनी सुंदर होनी चाहिए लोगों को, मतलब फ्रंट एलिवेशन से ही एक घर के अंदर का पता लग जाता है। तो आपको फ्रंट एलिवेशन से इसकी घर के अंदर का पता लग गया। अब यहाँ पर हमारा मेन डोर भी तकरीबन 3 फुट की चौड़ाई में 8 फुट लंबा और प्रॉपर इसमें हमने टीक वुड की प्लाई के साथ हमने इसके अंदर प्रॉपर पॉलिश का काम किया। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ एज इट इज मिलेगा। फ्रेंड्स मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल्स। सो फ्रेंड लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। जब भी हम एक घर बनाते हैं तो हम एक सपनों का घर बनाना चाहते हैं। तो सपनों का घर कैसे बना सकते हैं आप इस वीडियो के अंदर भी जान पाएंगे। और क्या होता है कि जब भी आपने जैसे हाउस वार्मिंग या जब उद्घाटन करना है तो एक ऐसा वाव फैक्टर आना चाहिए कि यार लोग आए कि हाँ यार आपने जो घर बनाया वो सपनों का घर बनाया है। तो वो आज सपनों का घर है। क्या कि स्पेशियस घर बनाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा घर। मतलब मैंने देखा है लोगों को बिछा यार 4 कमरे मेरे को एक ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए, ऐसा कुछ ना करें। सिर्फ एक नॉर्मल मतलब 2 बेडरूम्स निकालें, स्पेशियस बेडरूम निकालें, तभी एक वो घर आपका सपनों का घर लग सकता है। फिर आप इंटीरियर्स में चाहे जो मर्जी कर लें। अब जैसे हम यहाँ से एंटर किए थे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सिर्फ 2 बेडरूम्स हैं ग्राउंड फ्लोर पे। फर्स्ट बेडरूम यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन पे भी है,
बैक बेडरूम पे। और एक स्पेशियस सा यहाँ पर ड्राइंग डाइनिंग एरिया है, जो डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 20 फुट चौड़ाई में और 20 फुट लंबा एरिया, बहुत ही स्पेशियस। यहाँ पे हमने एलईडी टीवी यूनिट और यहाँ पे अच्छा क्रॉकरी का जो मतलब यहाँ पे आर्टिफिक्स वगैरह का काम करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे भी सुंदर काम किया गया है। यहाँ पे हमारे एरियाज को जहाँ पे हमने वुड का काम किया है, बहुत ही सुंदर एलिगेंट सीलिंग डिजाइन है, मतलब एक स्पेशियस ही एलिगेंट सीलिंग डिजाइन नॉर्मल लुक में वो की गई है। यहाँ पर आपका आ जाता है बहुत ही सुंदर वॉशरूम, जो कि एक फ्रंट में वॉशरूम है, जो कि हमारी फर्स्ट बेडरूम के साथ भी अटैच्ड है एकदम, और बहुत ही स्पेशियस काम किए गए। तकरीबन 6 बाय 6 का हमारा सुंदर वॉशरूम है। इसमें हमने लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क किया, ओवरहेड तक टाइलिंग, जो कि आपको स्पेशियस नजर आएगी। स्पेशियस इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि ओवरहेड तक कर दी गई है। देखो एक बार ही तो पैसा खर्चा होगा, लेकिन वो आपको मेंटेनेंस फ्री फ्यूचर में देगा। यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया है, हमने गीजर के पॉइंट्स, WC सीट लगी हुई है, बहुत ही सुंदर नॉर्मल हमारा वैनिटी एरिया है जहाँ पे हमने वॉश बेसिन का काम किया, नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ ये हमारा वॉशरूम और एक बहुत ही स्पेशियस हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया है, मतलब ड्राइंग रूम हमने स्पेशियस सा बना दिया गया। यहाँ से आपकी स्टेयर जा रही है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है। इसके साथ ही हम चलते हैं इसके डाइनिंग एरिया की तरफ। बहुत ही स्पेशियस हमारा डाइनिंग एरिया। इसकी डिमेंशंस की बात करूं तकरीबन 7 फुट की चौड़ाई में और 10 फुट लंबा एरिया। और डाइनिंग एरिया कैसा होना चाहिए कि आपका एक स्पेशियस डाइनिंग टेबल आ जाए, 6 सीटर डाइनिंग टेबल आ जाए। तो मतलब एक स्पेशियस घर बनाने की कोशिश कीजिए। लोग मैंने देखा है कि वही छोटी छोटी चीज़ों में हर एक चीज़ चाहते हैं। अगर जो आपका प्लॉट साइज छोटा है तो आप एक ही बेडरूम बनाएं ग्राउंड फ्लोर पे, 2 बेडरूम्स ऊपर बना दीजिए, अंदर से स्टेयर्स निकाल लीजिए। तो उस तरीके का डिजाइनिंग है। तो बहुत ही सुंदर हमारा ड्राइंग रूम है, डाइनिंग एरिया। और यहाँ पर हमने पीछे एक बैक कोर्टयार्ड भी दिया, स्पेशियस बैक कोर्टयार्ड। तो जो ये हाउस है गवर्नमेंट अप्रूव्ड एरियाज में है, तो वहाँ पे हमें बैक कोर्टयार्ड भी और फ्रंट कोर्टयार्ड भी रखना पड़ता है। तो 80% आप कवर कर सकते हैं, 20% आपको ओपन स्पेस रखना पड़ता है। तो उस तरीके का काम किया गया, तो स्पेशियस है। उसके बाद हमारे यहाँ आती है किचन, जो कि एक मॉड्यूलर किचन है। इसमें हमने जो आजकल की किचन है तो उसमें हमने हार्ड काउंटर टॉप का काम किया गया। अब देखिए हार्ड काउंटर टॉप क्यों, आप ग्रेनाइट का जरूर लगाएं। अब मान लो लड़ाई हो जाए यार, बीवी अगर जो बेलन मार दे तो वो टूटे ना, तो उस तरीके का जरूर काम कीजिए। वही है कि मतलब हैवी वर्क रहेगा तो फ्यूचर में आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर ब्लैक ग्रेनाइट का काम है। यहाँ पे फुल हैंडल के साथ बहुत ही सुंदर काम किया गया है। हमारे ऊपर के कैबिनेट्स का नीचे हमने बहुत ही अमेजिंग वर्क्स किया गया, जो कि सॉफ्ट एनक्लोजर के साथ आपकी चीजें दी गई हैं। उसके साथ हमने गीजर का पॉइंट रखा है, एंटी नॉइज वाली सिंक जो आजकल चल रही है। मान लो लड़ाई हो जाए वही तो बंदा या पटक करे या बर्तन तो वो मतलब आवाज ना आए। तो उस तरीके की मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजों से आपका घर अच्छा और बड़ा नजर आता है। और वो है कि काउंटर टॉप आपका हार्ड होगा तो आप मान लो कुछ काट भी रहे हैं तो वो खराब नहीं होता। जैसे ब्लैक ग्रेनाइट है, आप इसमें अंदर क्वार्ट्ज भी लगा सकते हैं। तो क्वार्ट्ज क्या है कि दुगना कॉस्टली हो जाता है, वहाँ पर आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज भी होती है। सेकेंड, उसमें आपको ऑप्शंस मिलती हैं कि आपको कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि ग्रेनाइट ब्लैक ही आता है, लाइट ब्राउन में आता है, लेकिन उसमें आपको कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे आपका प्रॉपर एरियाज है, यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाएगा। तो बहुत ही सुंदर हमारा ये किचन एरिया है, जिसकी डिमेंशंस तकरीबन 6 बाय 10 की बहुत ही सुंदर किचन है। आप देखिए हमने देख लिया इसकी किचन। अब क्या है कि हमें ना एक वेंटिलेटेड एरियाज चाहिए होते हैं। मतलब मैंने देखा है कि घरों में अब जाओ, मैं शूटिंग के लिए जाता हूँ, ठीक है, तो क्या कि मतलब वेंटिलेशन एरिया। अब क्या है कि यहाँ पर एक मेन डोर दिया गया, उधर एक डोर दिया गया, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन हो रही है आपकी, मतलब हवा आनी जानी चाहिए बेसिकली। और ईस्ट फेसिंग घर होने के कारण, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग यहाँ पे विंड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आपकी हवा क्रॉस भी हो रही है। तो बहुत ही सुंदर काम है। तो उसी तरीके से काम किया गया। यहाँ पर भी हमने सारे के सारे जो वुड के डोर्स हैं, ये तकरीबन 8 फुट की ऊंचाई पे है, तो वो स्पेशियस घर लगता है। आप भी अगर जो बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। और नीचे हमने प्रॉपर बोल्टिंग का काम किया गया, तो सुंदर काम किया गया हमने वर्किंग का। उसके साथ बैक कोर्टयार्ड एरियाज है, जहाँ पे आपकी जैसे मान लो पार्टी वगैरह है, तो पार्टी में एरियाज में आपने एक अलग से किचन चाहिए, तो यहाँ पे आप वेट किचन का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने वाटर टैंक दिया गया, तो बहुत ही जहाँ पे आपके वाटर स्टोरेज हो सकता है। यहाँ पे आपका एरियाज हैं जहाँ पे आपके वॉशिंग एरिया, तो हमने उसके लिए प्रॉपर पॉइंट भी दिया है जहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन लग जाएगी। तो उस तरीके का काम है। इसके साथ भी
छोटा सा एरिया। और ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। सेकंड बेडरूम हमारा फ्रंट एलिवेशन के सामने। तो बैक कोर्टयार्ड एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आपकी बैक में सारी की सारी एसी की डक्ट्स वगैरह होनी चाहिए। और क्या कि आप कपड़े सुखा रहे हैं तो कपड़े आप फ्रंट एलिवेशन पे सुखाएंगे तो वो आपकी फ्रंट एलिवेशन दब जाएगी, तो वो वाव फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो बैक कोर्टयार्ड जरूर रखें जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह सुखा सकें। देखो कपड़ा भी सुखाना है, घर में एक सबसे बड़ी महाभारत है कि बारिश हो रही है तो आप कपड़े कहाँ सुखाएंगे। तो वो कि यहाँ पे शेड सा लगा दें तो एक एरियाज बन जाते हैं जहाँ पे आप यहाँ पे वायर्स लगा देंगे तो वहाँ पे आप अपना कपड़े सुखा सकते हैं। तो सुंदर एरियाज के साथ ऐसे चलेंगे। अब चेक बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम इसकी डिमेंशन की बात करूँ तकरीबन 10 बाय 12 का बहुत ही शानदार कमरा है और इसको स्पेशियस घर बनाने की कोशिश की है। अब क्या है कि स्पेशियस में 10 बाय 12 में एक कमरा तो होता है, लेकिन हमने उसके अंदर जो हमारे वार्डरोब्स हैं उसको अलग से निकाल दिए गए। तो स्पेस आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेटेड एरियाज हैं। लोग भूल जाते हैं वेंटिलेटेड एरियाज। मैं तभी बोल रहा हूँ बार बार, वेंटिलेशन का जरूर ध्यान रखें। हमारी बहुत ही सुंदर यहाँ पे सीलिंग डिजाइन है, नॉर्मल सीलिंग। अब यह है कि हम बेडरूम में सोने के लिए आते हैं। लोग मेरे को बोलते हैं इसके नई बात क्या, अभी सोने के लिए ही आते हैं तो, लेकिन सोना भी तो एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जो बिल्कुल मतलब पीसफुल सा लगे आपको। लोग मतलब हैवी चीजें करा रहे हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ कि भैया सोने के लिए आते हो आप, उसके अंदर कुछ ऐसा काम मत कराएं जिसमें हैवीनेस का वर्क हो। अब सोने के साथ हमारे यहाँ पे बेड स्विचेस लगे हैं जहाँ पे आपकी लाइटिंग का वर्क रहता है। अभी वही है कि आप मतलब मियाँ बीवी में लड़ाई तो होगी, आप घरों के अंदर रह रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि आपको स्विचेस भी पास में होने चाहिए तो ऑन ऑफ का लाइटिंग का इस्तेमाल हो जाए। मान लो आप सो रहे हैं, बाद में फिर पता लगे कि यार गैस बंद करना भूल गए, तो बाद में पूछा जाता है यार वो गैस बंद हो गई थी, तो वो उठना बड़ा मुश्किल लगता है। तो इस तरीके का काम है कि आपको जरूर देखना चाहिए। तो स्पेशियस घर हमारा ये फर्स्ट बेडरूम है, आप देखिए। ये वार्डरोब एरिया जहाँ पे इनमें प्रॉपर वार्डरोब है और यहाँ पे वास्तु फ्रेंडली हमारा एक मिरर लगा हुआ है। तो मतलब वही था कि आपने मेरे को बार बार सुना है कि आप ऐसा एरिया मत बनाएं जहाँ पर आपका उठते ही सुबह आपको अपनी शक्ल देखनी पड़े। तो उस तरीके का वास्तु फ्रेंडली होम है। और ये हमारा आ जाता है सेकंड वॉशरूम। इसकी डिमेंशंस तकरीबन 6 बाय 8 का बहुत ही सुंदर वॉशरूम। और वॉशरूम में भी हमने हैवी वर्क किया है, नीचे टाइलिंग का 2 बाय 4 की जो आजकल टाइलिंग चल रही है उस तरीके का। देखो ग्रैंड लुक तभी आ रहा है, इसमें 2 फुट बाय 4 फुट की टाइलिंग लगी हुई है। और वो क्या है कि आपको विदाउट एनी स्पेस नजर आती है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर वो मिली हुई है, उसकी एक से नोक मिलती है तभी वो बिल्कुल डिमेंशन में आती है। उसके बाद यहाँ पर बीच में एक ग्रूव दिया गया तो लुक में वो जबरदस्त तभी ग्रैंड नजर आती है। अब छोटा सा वॉशरूम में वाइड एंगल HD कैमरा में हम शूट करते हैं तो वो और भी बड़ा नजर आता है। लोग बोलते हैं सर आपका घर एक स्पेशियस घर होता है, तो इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें हम डिजाइनिंग उस तरीके से करते हैं जो ग्रैंड नजर आए। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ वेंटिलेटेड एरियाज आप देखिए। इसका फर्स्ट बेडरूम। अब चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम जो कि फ्रंट एलिवेशन के सामने खुल रहा है। और ड्यूल एंट्री का ये फायदा रहता है। मतलब मैंने लोगों को देखा कि सिंगल एंट्री करा रहे हैं अपने एक रूम के अंदर, ड्यूल एंट्री जरूर रखें। भैया कोई आ रहा है तो आपको कुछ और सामान लेके आना है तो आप एक ड्यूल एंट्री, एक चोर दरवाजा जरूर होना चाहिए। तो चोर दरवाजा बोला जाता है या डिफरेंट दरवाजा, तो जरूर बनाएं। और ये हमारा है 12 बाय 12 का बहुत ही शानदार कमरा और फ्रंट एलिवेशन के सामने खुल रहा है और बहुत ही अमेजिंग वर्क्स के साथ यहाँ पे टफ एंड ग्लास का काम है। और देखिए फ्रंट एलिवेशन में खुलने से आपको प्रॉपर नजारा नजर आ रहा है। ये 200 फुट की रोड जा रही है आपकी एयरपोर्ट वाली, बिल्कुल ही बैंग ऑन हाईवे पे है ये जो हाउस है। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ एज इट इज मिलेगा। अमेजिंग नीचे 2 बाय 4 की सुंदर टाइलिंग का काम है जो लाइट ब्राउन टाइलिंग है। तो अमेजिंग वर्क्स आप देखिए। इसके फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर पर हमारी जो स्टेयर्स जा रही हैं, अब स्टेयर्स की भी बात करता हूँ। लोग मुझे बोलते हैं सर कैसी होनी चाहिए स्टेयर्स।
इसमें एक तो ग्रेनाइट का वर्क करेंगे तो बेटर रहेगा, ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्ज मार्बल का वर्क करें तो बेटर रहता है। तो इसमें हमने ग्रेनाइट का वर्क किया क्योंकि हैवी होना चाहिए, स्टर्डी होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग है। जैसे अब स्टील रेलिंग है, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रेलिंग है। और यहाँ पे हमने जैसे छोटी छोटी लाइट्स का पॉइंट्स का काम किया गया, जो कि हमारी बेसिकली लाइट पॉइंट्स होती हैं। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ एज इट इज़। और ये कि देखिए क्लॉक शेप में है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या होता है कि जो हिंदी भाषा में जीना बोला था, तो जीना क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो इस तरीके का जीना क्लॉकवाइज है। टॉप फ्लोर तक जा रही हैं स्टेयर्स। इसके फर्स्ट फ्लोर पे हमने 3 बेडरूम्स, तो 5 बेडरूम हाउस बना हो गया है। और यहाँ पर हमने बहुत ही सुंदर काम किया। और जो हमारा नीचे ड्राइंग रूम था, हमने इसको एक बेडरूम बना दिया। तो स्पेशियस बेडरूम बनाने की कोशिश की है, जहाँ पे सुंदर एलईडी टीवी यूनिट के साथ। और ये इसके सामने फ्रंट एलिवेशन के सामने खुल रहा है। और फ्रंट एलिवेशन में हमारा बहुत ही सुंदर काम किया गया है, टफ एंड ग्लास और स्टील रेलिंग का। ये बेस्ट मुझे एरिया लगता है एक घर का, कि एक आपके घर के ऊपर छत है और वो ओपन टू स्काई एरिया है, मतलब ओपन ऐसा है। अब यहाँ पे बैठ के चाय पीजिए या फिर इंजॉय कीजिए, मतलब मुझे बेस्ट पार्ट लगता है। ज़रूर ऐसा एरिया बनाएं। और ये जो मैं फ्रंट एलिवेशन में दिखा रहा था, तो हमने WPC का काम किया। सुंदर हमारा स्ट्रक्चर है इसके अंदर एरियाज़ का, यहाँ पे WPC का काम किया गया है हमारे फ्रंट एलिवेशन में। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ एज इट इज़ मिलेगा। वही मतलब अमेजिंग लुक आना चाहिए फ्रंट से, तभी घर नज़ारेदार नज़र आता है। और यहाँ पर स्टील रेलिंग का वर्क है और लाइट ब्राउन की टाइलिंग का वर्क है, जो कि कॉम्बाइन कर रहा है हमारे डार्क ब्राउन के साथ। अमेजिंग वर्क्स के साथ एज इट इज़ मिलेगा। इसके बाद चलेंगे दोबारा इस घर के अंदर। अगर जो हम फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं और नीचे नहीं जाना, तो ये एक छोटा सा पेंट्री यूनिट भी बना रखा है। तो कि यहाँ पे पेंट्री यूनिट का काम है। यहाँ पे सुंदर काम किया गया है हमारे वॉशरूम का, जिसकी डिमेंशन तकरीबन 4x6 का बहुत ही सुंदर वॉशरूम है। इसमें हमने लाइट ग्रे टाइलिंग का वर्क किया गया है, लाइट पर्पल के साथ अलग ही लुक दे रहा है लाइट ग्रे टाइलिंग। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ यहाँ पे छोटा सा पेंट्री यूनिट की, आप फर्स्ट फ्लोर पे अब रह रहे हैं तो छोटा सा चाय बनाना है या कुछ ऐसा करना है, तो यहाँ पे आप कुछ OTGs माइक्रोवेव वगैरह रख सकते हैं और वहाँ पर वॉशिंग भी कर सकते हो। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ एज इट इज़ मिलेगा। इसके अब आगे हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम की तरफ। और फ्रंट एलिवेशन के सामने जैसे मैंने बताया था कि ये खुल रहा है और अमेजिंग वर्क्स हैं इस बेडरूम के भी। तो 200 फुट रोड पे ये घर है और यहाँ पर अच्छा LED टीवी यूनिट का काम है। नॉर्मल सीलिंग डिज़ाइन है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। लोग मुझे कहते हैं कि आपका ना सेम ही आप बोलते हो, तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में लेके आए हैं आज वीडियो। और इसके साथ बहुत ही सुंदर काम किया गया हमारी टाइलिंग का। तो अमेजिंग टाइलिंग वर्क्स है। ये तकरीबन 6x8 का बहुत ही सुंदर वॉशरूम है। इसके अंदर हमने बहुत ही सुंदर काम किया गया, लाइट ब्राउन और लाइट ग्रीन का बहुत ही सुंदर टच दिया गया है इसके अंदर, और सारी ब्रांडेड एमिनिटीज़ के साथ। अब ये क्या है कि देखिए, लोग मुझसे पूछते हैं सर अंदर वाली सीट लगाएंगे या बाहर वाली। अब ये अंदर वाली सीट, मतलब जैसे कि ये हैंगिंग सीट है, तो हैंगिंग सीट थोड़ी सी महंगी आती है, लेकिन उसको देखिए कि आपकी जो ये बोल्टिंग है वो हैवी वाली बोल्टिंग हो, वो बेस्ट रहे, तभी वो उसी के ऊपर टिकती है। तो लोग मुझे बोलते हैं सर लटक जाती है, तो लटकेगी नहीं। तो अगर जो आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो नॉर्मल सीट भी कर सकते हैं, तो उस तरीके का काम। और अंदर ही ये फिट हो जाती है, जैसे इसकी टैंक होता है, वाटर टैंक है, तो अंदर ही फिट हो जाता है, तो वो बाहर नजर नहीं आता, छोटा सा एरिया नजर आएगा जिसमें आप पुश एंड पुट बटन लगता है। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ ये एरियाज हैं और ये वेंटिलेटेड एरियाज है, मतलब यहाँ से भी आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन है। अब चलेंगे इसके 5th बेडरूम की तरफ। ये भी 5th बेडरूम में स्पेशियस बेडरूम बनाने की कोशिश की है, जैसे ग्राउंड फ्लोर में थी उसी तरीके का वर्क। बैक में भी एक छोटा सा कोर्टयार्ड आपको नजर आएगा। यहाँ पर अमेजिंग काम किया गया हमारे एरियाज का। इसके साथ आया था हमारा छोटा सा वॉशरूम, जो कि 6x6 का बहुत ही सुंदर वॉशरूम है। और इसमें हमने अमेजिंग टाइलिंग का, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन टाइलिंग का वर्क किया है। अमेजिंग वर्क्स के साथ एज इट इज मिलेगा, आप देखिए। लगा आपको 5 बेडरूम हाउस, डुप्लेक्स हाउस डिज़ाइन है। और क्या है कि इसको स्पेशियस बनाने की कोशिश की गई है। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि आप छोटा छोटा घर ना बनाएं। मतलब आप ये बोले कि मैंने देखा है लोगों को कि यार मुझे ड्राइंग रूम भी चाहिए, डाइनिंग भी चाहिए और एक वॉशरूम चाहिए जहाँ पे हमारे गेस्ट वॉशरूम नहीं बताते आप। सर आजकल कोविड के टाइम में गेस्ट ही बहुत कम आते हैं और जो भी आएगा वो आपका घर का बंदा ही होगा एक तरह से। तो आप वॉशरूम के लिए अपना पूरा का पूरा नक्शा नहीं खराब कर सकते। तो इस तरीके का काम किया गया, अमेजिंग वर्क्स। लेकिन इसमें मैंने गेस्ट बेडरूम वॉशरूम बनाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।